हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। हम आज आपके लिए केमिस्ट्री का लेसन नंबर 2 लेके आए हैं। लेसन का नाम है धातु और अधातु। पेपर में इससे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में धातु और अधातु के बारे में क्या क्या बताया गया है। पहली बात आती है धातु की परिभाषा, मतलब धातु है क्या। देखिए, धातु वह तत्व होता है जो चमकदार होता है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होता है और ठोस अवस्था में पाया जाता है, उसे धातु कहते हैं। आप इसकी दूसरी परिभाषा देख सकते हैं, ऐसे तत्व जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। धातु के कुछ उदाहरण हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पोटेशियम, पीतल, तांबा, सोडियम। और जो भी आप चीज़ अपने आसपास देखते हो, ज़्यादातर वो धातु ही होती है। ऐसा नहीं है कि उसमें अधातु नहीं है, अधातु भी होती है, बट उसमें धातु भी होती हैं। तो पेपर में आपको ऐसा आ सकता है कि किन्हीं 2 धातु के नाम लिखो या धातु की परिभाषा दीजिए तथा उसका उदाहरण दीजिए। तो आप ऊपर वाले में से दोनों में से कोई सी भी, या तो आप ये वाली परिभाषा याद कर सकते हो पेपर में धातु की, या आप ये वाली परिभाषा याद कर सकते हो आप पेपर के लिए धातु की। उदाहरण को आप 2 या 3 कोई से भी याद कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको मैंने कुछ चित्र बना के दिखा रखे हैं जिसके अंदर धातु दिखाई गई हैं। जैसे आपने लोहा देखा है, तांबा देखा है, इस्पात है, ये सोना है, चांदी, जस्ता, सीसा, गंधक, प्लेटिनम। आपने सिल्वर देखा है, मैग्नीशियम, टिन, निकिल, टाइटेनियम, जिंक। ये सारे के सारे आपके धातु के उदाहरण हैं। चलिए अगली परिभाषा है आपकी अधातु की। अधातु के बारे में पढ़ते हैं। अधातु से पहले आप धातु के भौतिक गुण देखिए। धातु कैसे पहचान जा सकती है कि हमारे आसपास कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है। तो धातु के कुछ गुण दिखाए गए हैं इसमें। जैसे पहला है, धातुओं में चमक होती है। जितनी भी आपने अब तक धातु देखी होगी उनमें चमक पाई जाती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जैसे आप सोना ले लो, चांदी और आपके एल्युमिनियम, पीतल, इनमें सब में चमक पाई जाती है। तो ये सभी धातु होती हैं हमारी। धातु को इंग्लिश में मेटल बोलते हैं, तो ये सभी मेटल होंगे। पॉइंट नंबर 2 देखिए धातु का। धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं जितनी भी होंगी वो सॉलिड स्टेट में पाई जाएंगी, मतलब कठोर होंगी। सोडियम और पारे को छोड़कर, सोडियम जो है धातु है, पर सोडियम जो है एक कठोर धातु नहीं है, ये मुलायम धातु है। आप इसे चक्कू से आसानी से काट सकते हो। ऐसी पोटेशियम धातु है जो चक्कू से आसानी से कट सकती है, जैसे एक पनीर कटता है ना, इस तरह से कटता है सोडियम और पोटेशियम। अब बात करें, इसमें लिखा हुआ है पारा। पारा हमारा एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। लिक्विड मतलब द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि पारा हमारा एक धातु है। तो उन्होंने कहा है कि सोडियम पारे को छोड़कर ज़्यादातर धातुएं कठोर होती हैं। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। धातुओं को पीटकर चादरें बनाई जा सकती हैं, इसलिए इन्हें अघात वर्णीय कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी चादर डली होती हैं, ठीक है, फैक्ट्री में या अपने घर पे भी हम डलवा लेते हैं चादर, लोहे की, स्टील की। ये सारी की सारी हमारी धातु से बनी होती हैं। तो इन्हें कहा धातुओं को पीट कर उनकी चादर बनाई जा सकती हैं। तो इनके इस गुण को अघात वर्धनीय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। देखो, पॉइंट नंबर 4 कहता है कि धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं, मतलब इसलिए इन्हें तन्य कहते हैं। आपने देखा होगा जितने भी आपने धातु के तार देखोगे, एल्युमिनियम का तार, सोने का तार, पीतल का तार, तांबे का तार, ये सारे के सारे धातु से मिलके बनते हैं। धातु को मेल्ट किया जाता है, गलाया जाता है, उसे खींच करके उसको तार बनाए जाते हैं। और जिस धातु से जो तार बनते हैं, धातु का इसे तन्य गुण कहते हैं, कि तन्यता का गुण है इस धातु के अंदर। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा तन्यता हमारी जो सोना होता है ना उसके अंदर पाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 1 ग्राम सोने के वायर से, सोने के तार से आप लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। तो अगर पेपर में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु में सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण है, तो आप उसमें सोने में से जो सोना लिखा होगा उस पर टिक करेंगे, सोना सबसे अच्छा तन्यता है। पॉइंट नंबर 5 पे आपका कि धातु में ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक और चालक दोनों वर्ड एक ही होते हैं। अब ये क्या है जी सुचालक?
तो आपने देखा होगा जब बिजली जो चलती है तारों में, वे सभी हमारे धातु के बने होते हैं। जैसे तांबे में बिजली चलती है, सोने में बिजली चलती है, एल्युमिनियम में बिजली चल सकती है। तो इसमें लिखा कि धातुएं ऊष्मा, मतलब जैसे आप बिजली प्रवाहित करोगे तो वो हीट देंगे और विद्युत की सुचालक होती हैं। पॉइंट नंबर 6, धातु के गलनांक और कवचनांक उच्च होते हैं। जितनी भी धातु होंगी उनका मेल्टिंग पॉइंट हो गया और एक उनका उबलना कवचनांक, ये काफ़ी उच्च होते हैं, हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। नोट में लिखा हुआ है धातु से जुड़े कुछ तथ्य हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके पेपर में तो नहीं, पर कोई पूछ ले तो इन्हें आप याद कर सकते हो। जैसे कि पॉइंट नंबर फर्स्ट है, सबसे हल्की धातु हमारी लिथियम एलाई होती है, सबसे हल्की धातु होगी। अब भारी की बात करें, सबसे भारी धातु ओशियम OS होती है, ये बहुत ही भारी धातु होती है ओशियम। अगला है टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। टंगस्टन आप जानते हो, फिजिक्स में पढ़ा होगा अपने, टंगस्टन बल्ब के अंदर जो एक बारीक सा तार लगा होता है उसे टंगस्टन बोलते हैं, उनका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। पॉइंट नंबर 4, बिजली का सबसे अधिक सुचालक धातु चांदी है। जो बिजली की सबसे अच्छी चालक है वो चांदी होती है, चांदी में अच्छी बिजली बहती है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम अधातु के बारे में। अब आते हैं अधातु। अधातु की परिभाषा देखते हैं। देखिए, अधातु वह तत्व होता है जो चमकदार नहीं होता है, ऊष्मा और विद्युत का या की कुचालक होता है और ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, अधातु कहलाते हैं। आप इसकी दूसरी परिभाषा देख सकते हैं कि अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जो धातु की परिभाषा थी वो अधातु में उसकी विपरीत है, उल्टी। तो आप पेपर में अधातु की या तो ये वाली परिभाषा लिख सकते हो आप, या आप ये वाली परिभाषा अधातु की पेपर में लिख सकते हो। अब उदाहरण जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, आयोडीन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि, आप इनमें से कोई से भी 2 उदाहरण याद कर सकते हो। ये सारे के सारे अधातु होंगे, किसी में बिजली प्रवाहित नहीं होगी और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और अपने ऊपर माइनस का चार्ज, ऋणायन आवेश लगाते हैं। नोट में लिखा हुआ देखिए, सामान्य ताप पर मुख्य रूप से अधातु गैस अवस्था में या फिर ठोस अवस्था में होती है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जितनी भी अधातुएं सारी की सारी ये या तो ठोस अवस्था में होगी या ये आपकी गैस अवस्था में, पर इन सभी के बीच में एक अधातु है हमारी ब्रोमीन, जो एक ऐसी अधातु है जो केवल द्रव अवस्था में पाई जाती है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा ब्रोमीन कैसी दिखती है। देखिए अधातु के भौतिक गुण। अब आपके सामने एक ये दिखता होगा RBr, ये है ब्रोमीन जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि साधारण तापक्रम पर सारी अधातुएं या तो ठोस होती है या गैस, परंतु अपवाद स्वरूप ब्रोमीन अधातु होते हुए भी सामान्य ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है ब्रोमीन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे आपका सामान्यतः अधातु के गलनांक बहुत कम होते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप कार्बन और सिलिकॉन ऐसी अधातु जिनके कवचनांक तथा गलनांक उच्च होते हैं। अभी हम पीछे पढ़ के आए थे कि कवचनांक और गलनांक धातुओं के उच्च होते हैं, अधातुओं के निम्न होते हैं, पर इनके बीच में 2 ऐसी अधातु हैं जिनके गलनांक कवचनांक उच्च हैं। वे अपवाद के स्वरूप में रहती है। जैसे कार्बन, ये आपका कार्बन है, सिलिकॉन ये आपका सिलिकॉन है। इनके कवचनांक और गलनांक बहुत उच्च होते हैं, अधातु के भांति ये व्यवहार करते हैं। चलिए नेक्स्ट तीसरे में आपका देखेंगे, सामने आपको दिख रहा है चमकीला पदार्थ। सामान्यतः अधातु में चमक नहीं पाई जाती, अपवाद स्वरूप अधातु होते हुए भी आयोडीन चमकीला होता है। आपने धातुओं में चमक देखी होगी, अधातु में चमक नहीं पाई जाती, जबकि इनके बीच में एक आयोडीन ऐसा अधातु है जिससे जो चमकीला होता है, ये आपका चमकीला आयोडीन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 4, सामान्यतः अधातु कठोर नहीं होती, परंतु अपवाद स्वरूप हीरा जो कि कार्बन अधातु का एक अपर रूप है, सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। आप हीरे के बारे में जानते हो, हीरा एक कार्बन का ही रूप है, फिर भी चमकदार है, बट अधातु है, जबकि ये बहुत ही चमकदार होता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 5, अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं, परंतु अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट जो कार्बन का एक अपर रूप है, विद्युत का सुचालक होता है। धातुओं में हमने पढ़ा था कि धातु विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं,
बट अधातु विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती है। इनमें कोई भी धारा या बिजली प्रवाहित नहीं होती, जबकि इनके बीच में एक ऐसा अधातु है जिसके अंदर से बिजली प्रवाहित होती है, ग्रेफाइट, जो कार्बन का बना होता है। जो आपकी पेंसिल की नोक होती है वो ग्रेफाइट होती है, आपके सामने दिखाया गया भी है। ये एक ग्रेफाइट का साइन बनाया हुआ, चित्र बनाया हुआ, इसके अंदर से बिजली प्रवाहित हो सकती है, इसलिए यह एक सुचालक की भांति काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे आते हैं धातु और अधातु में अंतर। देखिए, आपने अगर गुण याद कर लिए धातु के और अधातु के, आप अंतर भी दोनों के लिख सकते हो। धातुएं एक तरफ है धातु, एक तरफ है अधातुएं। देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, धातुओं में धात्विक चमक उपस्थित होती है। इधर देखिए अधातु में कोई भी चमक का गुण नहीं होता। अक्सर धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। धातुओं में आघातवन्य गुण होता है, अधातुओं में कोई भी आघातवन्य गुण नहीं होता है। धातुएं कठोर होती हैं, अधातुएं भंगुर होती हैं, अर्थात चूर्ण की अवस्था में होती हैं। प्रत्येक धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो धातु होगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो अधातु होगा हमारा। चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट, चलिए आगे देखते हैं हमारी मिश्र धातु की परिभाषा। दो या दो से अधिक धातुओं और, ये दो बार लिखा हुआ है धातुओं। आप इसे ऐसे पढ़ सकते हैं कि दो या दो से अधिक धातुओं और अधातुओं के निश्चित अनुपात में मिलाने से बनने वाले समांग मिश्रण को मिश्र धातु या मिश्र धातु कहते हैं। आप इसकी परिभाषा ऐसे भी याद कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक धातुओं के बने मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। देखिए इन मिश्र धातु का सबसे अच्छा उदाहरण जो इसमें दिखाया गया है आपको, यह है आपका पीतल। पेपर में मिश्र धातु की परिभाषा बहुत पूछी जाती है और इसका एक उदाहरण, तो आप इसका एक पीतल का उदाहरण लिख सकते हो, ये वाला। आपको पेपर में उपयोग नहीं लिखने हैं, लिख देना पीतल, और पीतल में क्या क्या डलता है, कॉपर 80%, जिंक 20%, बस इतना ही बहुत है आपके पेपर के लिए। और नीचे दिखाया गया है कांसा, जर्मन सिल्वर, स्टेनलेस स्टील, ये किस किस से मिलके बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अगली है आपकी अमलगम की परिभाषा। अमलगम या यशद लेपन की परिभाषा ये क्या होते हैं। देखो, दो या दो से अधिक धातुएं मिश्रण बना देती हैं तो मिश्र धातु बनती है। पारा एक ऐसी धातु है सभी धातुओं को अपने अंदर नहीं घोलती, जबकि पारे के अंदर जो धातु घुल जाती है तो उस बने मिश्रण को हम अमलगम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे बनती है, यदि किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा है तो इस मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। आप इसकी दूसरी परिभाषा ऐसे याद कर सकते हैं कि पारे में घुली हुई धातु का बना मिश्रण अमलगम कहलाता है। उपयोग दांतों के कोटर भरने में। आपने देखा होगा जब दांत डेंटिस्ट होते हैं, दांतों के बीच में गैप हो जाता है तो उसमें जो अंदर मेटल भरते हैं वो हमारा अमलगम होता है। आगे देखते हैं यशद लेपन। यशद लेपन क्या होता है मैं आपको बताऊं। जब कोई लोहे की चीज़ या एल्युमिनियम की चीज़ पे कलर कर देते हैं या किसी चीज़ की कोटिंग चढ़ा देते हैं, उसे यशद लेपन बोलते हैं, जिससे जड़ नहीं लगता लोहे पर। परिभाषा देखिए, लोहे तथा इस्पात पर जस्ते की पतली परत को चढ़ाने क्रिया को यशद लेपन कहते हैं। उपयोग लोहे को जंग से बचाने के लिए। ये दिख रहा होगा आपको, ये आदमी इस पर पेंट करने लग रहा है तो ये यशद लेपन क्रिया जिससे इस पर जड़ ना लगे। चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इन क्वेश्चनों को याद कर सकते हो जो आपके पेपर में 2025-26 में देखने को मिल सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके दो दोस्त हैं उनको वीडियो भेजें जिससे वो भी पढ़ के पेपर में अच्छे से नंबर ला सकें। थैंक यू।